Good morning, all of you. Welcome you again. I hope you are enjoying learning from home. Okay. Today we will discuss about the further of if else. लास्ट टाइम हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट में डिस्कस किया था इफ एल्स के बारे में। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को वहां तक कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर एज है वो ग्रेटर देन 18 नहीं है तो क्या आंसर आएगा। तो मैंने आपको बताया था एल्स में जो आपने स्टेटमेंट रखी नॉट एलिजिबल टू वोट वो आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग है कि इसी प्रकार एक और प्रोग्राम है कि हमने ये डिसाइड करना है कि वो नंबर है, हम एक यूजर से नंबर लेंगे एज अ इनपुट और वो चेक करेंगे कि वो ओड है या इवन है, वो ओड है या इवन है। सर आज टेस्ट है क्या? नहीं नहीं, आज अभी टेस्ट नहीं है बेटा। अभी मैं एक्चुअली वो थोड़ा रिपीट करवा लूँ। कुछ नए बच्चे आते हैं तो फिर उनको दिक्कत होती है, अभी नहीं। ठीक है, 20th डेट के बाद हम लोग टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर लेंगे। तो राइट अ कोड टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज ओड और इवन। आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ यस सर। एक्स के अंदर यूजर से एक नंबर लिया गया है। ठीक है, इनपुट मेथड की हेल्प से, इनपुट फंक्शन की हेल्प से इनपुट फंक्शन को इंट में कन्वर्ट कर दिया गया। इंट में कन्वर्ट क्यों किया गया? क्योंकि हमने एक नंबर लेना है। ठीक है, और एक्स में आ गया। प्लीज म्यूट योर माइक, ऑल ऑफ स्टूडेंट म्यूट योर माइक। जब वो x में नंबर आ गया तो फिर हमने वहां इफ कंडीशन लगा दी। इफ कंडीशन में क्या लगाया हम लोगों ने कि x मॉड्यूलस बाय 2। मॉड्यूलस मैंने आपको एक ऑपरेटर करवाया था, याद हो तो, जो क्या करता है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो हमें रिमाइंडर गिवन करता है। रिमाइंडर गिवन करता है, रिमाइंडर अगर आपको याद हो तो x को जब 2 से क्या किया जाएगा, मॉड्यूलस यानी डिवाइड दिया जाएगा, और जो रिमाइंडर आएगा अगर वो 0 0 के इक्वल है, अगर वो क्या है 0 के इक्वल है तो इसका मतलब वो इवन नंबर है, अदरवाइज वो क्या है, ओड नंबर है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग क्या कि हमने x के अंदर एक नंबर दिया। ठीक है, और उसको 2 से डिविजिबिलिटी उसकी चेक करी। आप जानते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर गिवन करता है, और जो रिमाइंडर आएगा उसका कंपैरिजन किया हमने 0 के साथ। अगर रिमाइंडर 2 के साथ डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो एक इवन नंबर है, अदरवाइज वो एक ओड नंबर है। तो देख लीजिए इसका आउटपुट देखें हम लोग। ये देखिए, हमने एंटर द नंबर हमसे पूछा गया तो हमने 20 दे दिया। क्या दे दिया? एंटर द नंबर हमने 20 दे दिया, और 20 को उसने चेक किया। कैसे चेक किया मैं आपको बताता हूं। देखिए, एनोटेट करके आपको मैं क्लियर कर दूं कि देखो, हमने इसमें अगर 20 नंबर दिया तो x में अगर 20 है तो 20 मॉड्यूलस, मैंने आपको मॉड्यूलस के बारे में बताया था, परसेंटेज का साइन होता है ये एक्चुअली रिमाइंडर रिटर्न करता है हमें। मॉड्यूलस बाय 2 यानी ये हमें रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर आएगा 0, तो फिर कंपैरिजन किया गया कि जो इनमें से रिमाइंडर आया क्या वो 0 के इक्वल है। अगर ये है तो प्रिंट कर देगा इवन नंबर। क्या प्रिंट कर देगा? इवन नंबर। और अगर मान लो ये नहीं है, मान लीजिए आपने यहाँ 21 दे दिया 20 की जगह, तो ऑब्वियसली उसका रिमाइंडर 1 आएगा, और रिमाइंडर 1 है वो 0 के इक्वल नहीं होगा।
तो इसका मतलब ये फिर इफ के ब्लॉक में नहीं जाएगा, फिर ये ऑल एल्स के ब्लॉक में जाएगा और वहां इसको प्रिंट स्टेटमेंट कौन सी मिलेगी, ओड नंबर मिलेगी। कौन सी मिलेगी, ओड नंबर मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये इफ एल्स वाला कंसेप्ट है जो वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक छोटा सा प्रोग्राम और है, देख लीजिए। क्या प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू accept 3 integers and print the largest of 3। कि हमने क्या लेना है, हमने क्या करना है कि 3 नंबर यूजर से लेने हैं, 3 नंबर यूजर से लेने हैं और उसमें चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। क्या करना है, चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखो इस प्रोग्राम को भी हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग ये जो डेटा फ्लो डायग्राम दे रखा है ना, इसमें देखो ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि है क्या। स्टार्ट किया, रीड 3 ABC, यानी 3 नंबर ले लिए जिनका नाम है, एक का ए है, दूसरे का बी है और तीसरे का सी है। तो 3 नंबर हमने ले लिए, कौन कौन से, ABC। अब क्या किया हमने, जो सबसे छोटा मतलब कि कोई भी नंबर है, जो पहला नंबर हमने यहाँ ए ले रखा है, ए किसको दे दिया हमने, बिग को दे दिया, यानी एक टेम्परेरी वेरिएबल बना दिया जिसका नाम है बिग। जो बिग यानी बिगर फाइंड आउट करेगा, लार्जेस्ट फाइंड आउट करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि बिगर के अंदर जब ए आ गया, अब इसने कंपैरिजन किया, नीचे आइए इस डायमंड बॉक्स में आइए, इसमें कंपैरिजन किया कि जो बी है क्या वो बिग से बड़ा है। देखो मैं आपको बता दूं बिग में क्या पड़ा है, ए पड़ा है। तो यानी सिमिलरली अब सोचो कि ए के अंदर ए का मतलब कंपैरिजन है वो किससे किया गया, बी से। अब यहाँ दो सिचुएशंस आएंगी, क्या कि अगर बी बड़ा है ए से यानी बिग से, अगर बी बड़ा है बिग से, अगर यस है यानी ट्रू है, तो बिग के अंदर क्या डाल दिया जाए, बी डाल दिया जाए। क्या डाल दिया जाए, बी डाल दिया जाए। यानी ए तो छोटा रह गया तो बिग के अंदर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगर ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। क्या, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वापस चेक करें नीचे, क्या कि जो सी है वो क्या बिग से यानी क्या ए से बड़ा है। तो वो बोलता है अगर यस है तो बिग के अंदर क्या डाल दिया जाए, सी डाल दिया जाए। और अगर नहीं है ये, तो जो बिग में पड़ा था वही सबसे बड़ा होगा। ये देखिए एक बार फिर ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। दोबारा मैं एक बार समझा रहा हूं, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ये देखो कि हमने 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर निकालना है। क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेम्परेरी, पहले तो 3 नंबर ले लिए, इसका इसके अंदर लिख दिया रीड ABC, यानी ये हमारा डेटा फ्लो डायग्राम है। ABC को 3 को रीड कर लिया, उसके बाद मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल यानी बिग के अंदर, जो बिगर मुझे फाइंड आउट करके देगा, उसके अंदर मैंने किसको डाल दिया, ए को डाल दिया। किसको डाल दिया, ए को डाल दिया। अब यहाँ नीचे कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन का मतलब कंडीशन लगती है, क्या क्या कि बी बड़ा है बिग से। अब ये यहाँ रिमाइंड करो, देखो बिग के अंदर ए है, बिग के अंदर क्या है, ए है, तो बी क्या बड़ा है, ए से।
अगर ये बी बड़ा है तो बिग के अंदर क्या डाल दिया जाए, बी डाल दिया जाए। कहने का मतलब अगर बिग के अंदर ऑलरेडी ए था, अगर बी ए से बड़ा है तो बिग के अंदर क्या डाल दिया जाए, बी डाल दिया जाए। और अगर ये नहीं है यानी बी छोटा ही है तो बिग का वापस कंपैरिजन किसके साथ किया जाए, सी के साथ कंपैरिजन किया जाए। सी के साथ कंपैरिजन किया, अगर सी बड़ा निकला तो बिग के अंदर सी डाल दिया जाए। और अगर मान लो सी भी छोटा है तो बिग के अंदर ऑलरेडी जो पड़ा है वही बिग होगा। अगर समझ आ गया कंसेप्ट तो एक बार रेज हैंड कर दो फटाफट। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। अब यहाँ एक्चुअली देखो हम लोग 3 वैल्यूज दे देते हैं। यहाँ मान लीजिए मैं एनोटेट करके आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम लोग यहाँ 3 वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए ए में मैंने दे दिया 12, ठीक है, बी में दे दिया 9 और सी में मैंने दे दिया 15, ठीक है। 3 वैल्यू दे दी ए बी सी के अंदर, बिग के अंदर ए डाल दिया, यानी यहाँ बिग के अंदर क्या है, बिग के अंदर मैंने 12 डाल दिया। क्या डाल दिया, 12 डाल दिया। और बी, बी के अंदर क्या है, 9 है, क्या है। अब ये यहाँ पूछ रहा है कि 9 ग्रेटर देन है बिग से, बिग में क्या है अभी 12 है, तो कंडीशन ट्रू तो हुई नहीं, यानी 9 बड़ा है 12 से, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होते ही तो इधर तो जाएगा नहीं, ये नो वाले में आएगा वापस नीचे, तो कंपैरिजन फिर करवाएगा सी के साथ। सी में 15 है, ये पूछ रहा है कि क्या क्या 15 बड़ा है बिग से यानी 12 से, तो कंडीशन हो गई ट्रू। क्या हो गई, ट्रू हो गई। और ट्रू होते ही ये इधर चला जाएगा इसके अंदर, और बिग के अंदर क्या डाल देगा, बिग के अंदर डाल देगा 15 डाल देगा। अब बिग के अंदर क्या आ गया, 15 आ गया। और फिर उसके बाद देख लीजिए नीचे आया तो प्रिंट करवा दिया बिग को, यानी बिग में सबसे बड़ा नंबर आ गया अब तक 15। अगर मेरा एग्जांपल आपको क्लियर हो गया हो तो भाई एक बार थम्स अप कर दो फटाफट। हाँ भी, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले इसको सारे को रफ कर दूं मैं। हाँ भी, आगे बढ़ते हैं हम लोग देख लीजिए यहाँ एक आउटपुट दे रखा है, एंटर द फर्स्ट नंबर, 888 दे दिया, 765 एंटर द थर्ड नंबर, द लार्जेस्ट ऑफ 3 इनपुट नंबर इज 888। तो देख लो इन्होंने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर इनपुट नंबर और नॉट। तो सिंपल सा OD1 की तरह है, 2 नंबर देने हैं आपने, ठीक है, इनपुट की हेल्प से, और उसमें ये चेक करना है कि num1 को जब num2 से डिवाइड किया जाए तो अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो उसका मल्टीपल होगा, और अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब नहीं होगा। सिंपल सा प्रोग्राम था ये। नेक्स्ट है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर एन इनपुटेड नंबर इज अ बज नंबर और नॉट।
A number is said to be a budge if it ends with 7 or divisible by 7। तो कहने का मतलब अब बज नंबर कौन सा होता है, जिसकी लास्ट डिजिट 7 हो। अंडरस्टूड? यानी जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 7 हो, और जो 7 का मल्टीपल हो उसे बज नंबर बोलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कंसेप्ट आता है कि लास्ट डिजिट निकालने के लिए क्या करना होगा। किसी नंबर में से लास्ट डिजिट निकालनी हो तो हमेशा ये याद रखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्या, किसी भी नंबर में से अगर लास्ट डिजिट निकालनी हो तो उसको 10 से मॉड्यूलस कर दो, उसको 10 से मॉड्यूलस कर दो। सिंपल सा काम है। अगर किसी भी नंबर की, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर उसकी लास्ट डिजिट निकालनी है तो उसको क्या कर दो, 10 से मॉड्यूलस कर दो। और दूसरी बात कह रहा है कि वो क्या हो, डिविजिबल बाय 7 हो। इन दोनों में से अगर कोई भी चीज हो तो इसका मतलब वो एक बज नंबर होगा। तो आइए इस प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे हम लोग, यूजर से एक नंबर लिया, फिर कंडीशन में लगाई। क्या कंडीशन लगाया, इफ नम मॉड्यूलस बाय 10, इफ नम मॉड्यूलस बाय 10 इक्वल टू क्या हो, 7 हो। यानी मैंने आपको बताया मॉड्यूलस क्या करेगा, उसकी लास्ट डिजिट निकाल देगा अगर 10 से मॉड्यूलस निकालोगे तो। जैसे 125 है, देखो 127 अगर बात करें, आई एम टेलिंग यू, जैसे 127 है, इसको मैं 10 से मॉड्यूलस कर देता हूं। तो देखो 10 से डिवाइड दिया मैंने इसको, तो देखो 12 पे चला गया, ये गया कितना, 120। तो मेरे पास क्या रह गया रिमाइंडर में, 7 रह गया। तो यानी 10 से मॉड्यूलस कर दो तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो नम मॉड्यूलस बाय 10 इक्वल टू 7 हो। पहली कंडीशन तो ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि वो 7 से डिविजिबल भी हो। तो हमने कहा कि नम मॉड्यूलस बाय 7 इक्वल टू क्या हो, 0 हो। कि अगर मैं उसे 7 से डिवाइड करूं तो उसका रिमाइंडर क्या आए, 0 आए, यानी वो एक 7 का मल्टीपल हो। और दोनों कंडीशन में और लगा दिया। मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर करवाए थे, लॉजिकल ऑपरेटर फर्स्ट चैप्टर में। उसके अंदर क्या था कि जब हमें दो कंडीशन में से एक भी अगर ट्रू मिल जाए तो भी हमारा काम होना चाहिए, तब वहां हम और कंडीशन लगाते हैं। दो कंडीशनों को एज ए सब्स्टिट्यूट जोड़ना हो, यानी दोनों में से एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्लियर? और उसे क्या बोलते हैं, इज अ बज नंबर। और अगर ऐसी कंडीशन दोनों ही नहीं है, इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करता वो, तो इसका मतलब वो इज नॉट अ बज नंबर। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हो गया तो एक बार क्या कर दो, हमदम कर दो फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत जनों को क्लियर हो रहा है। मैं आपको एक्चुअली कुछ न्यू स्टूडेंट आए होंगे, मैं उनको क्लियर कर दूं कि जब तक आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखोगे, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखोगे, तब तक ये क्लियर नहीं होगा। आपको पहले बेसिक सीखना होगा। और मैं आपके ग्रुप में वो 4-5 वीडियो भेज चुका हूं। सर वो वीडियो सिर्फ 10 सेकंड्स की है। ऐसा तो होगा नहीं बेटा, 10 सेकंड की। सिर्फ वन वीडियो ही है जो 5 मिनट्स की है, बाकी वीडियो 10 सेकंड्स की है। ओके, आई विल चेक। तो
तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहां तक आई थिंक ये जो आपका इफ एल्स वाला जो प्रोग्राम था ये सारा क्लियर हो गया है। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। कोई डाउट जो कि आप ये बोलो कि सर मुझे ये प्रोग्राम करके दिखाओ, तो मैं करके भी दिखा सकता हूँ। किसी को भी कोई डाउट, कोई न्यू स्टूडेंट है या कोई एक्स स्टूडेंट है जो पहले क्लियर नहीं कर पाया अपने डाउट्स, अपना अनम्यूट करो माइक और पूछ लो। सर वो लार्जर लेसर वाला एक बार करके दिखाना। कौन सा, थ्री नंबर्स वाला या 2 नंबर्स वाला? सर कोई भी करा लो। चलो करके दिखाते हैं। ये देखो, मैं एक्चुअली पाइथन लोड कर रहा हूँ एक बार। ये पाइथन प्रॉम्प्ट आ गया हमारे पास। आप लोग पाइड्रॉइड 3 में कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा num1 इक्वल टू लिखा इनपुट। ठीक है, इनपुट में लिखा मैंने क्या, एंटर योर फर्स्ट नंबर। ओके, और आप जानते हैं इनपुट स्ट्रिंग पे काम करता है, तो इसके बाहर मुझे इंट लिखना पड़ेगा ताकि वो क्या इन स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दे, न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर दे। तो हमने ये 3 नंबर लेने हैं। ठीक है, ये सेकंड नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर हो गया। ठीक है, और यहाँ कर दिया मैंने num2 और यहाँ कर दिया मैंने num3। 3 नंबर मैंने ले लिए। ठीक है, यूजर से। अब मैंने क्या करनी है, कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है, क्या इफ ब्रैकेट लगाओ तो आपकी मर्जी है, नहीं लगाओ तो भी आपकी मर्जी है। क्या अगर हम बुक के हिसाब से चलें तो बुक के हिसाब से क्या था, नहीं तो आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया बिग, यानी हम लार्ज के नाम से ले लेते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट, लार्ज कर लिया ओनली। लार्ज इक्वल टू हमने इसमें डाल दिया num1। क्या डाल दिया, num1 की लार्ज में मैंने क्या डाल दिया, num1। अब मैंने किया कि लार्ज का कंपैरिजन करवाऊं मैं num2 से। किससे, num2 से। अब देखो लार्ज में num1 है, अगर मैंने num2 से कंपैरिजन करवाया, लास्ट में कॉलन लगेगा, आप ध्यान रखिएगा। अब एंटर दबाओगे तो जहां कर्सर आ रहा है वहीं आपने प्रिंट स्टेटमेंट लगानी है। ठीक है, प्रिंट अभी नहीं लगानी हमने, प्रिंट लास्ट में लगाएंगे, एक्चुअली हमें लार्ज में देना है। तो देखो लार्ज में मैंने num1 डाल दिया। अब num1 का कंपैरिजन हुआ num2 से। अगर ये कंडीशन सही है, अगर ये कंडीशन सही है तो क्या होगा, तो लार्ज के अंदर तो कुछ नहीं डाले, पर एक और इफ आ जाए, एक और इफ आ जाए कि क्या, या इसको आप यूं करो, इसको num2 कर दो, num2 ग्रेटर है लार्ज से। ठीक है, अगर नंबर 2 num1 से ग्रेटर है तो लार्ज के अंदर क्या डाल दे, num2 डाल दे। ठीक है, और अगर ये नहीं है, अब देखो इफ के पैरेलल में आ गए ना, अगर ये नहीं है तो वापस चेक करें किसका, अगर ये नहीं होगा तो लार्ज के अंदर num1 ही पड़ा होगा, बट उसका कंपैरिजन फिर किसके साथ चेक करें,
उसका कंपैरिजन करे। अगर C बड़ा है किससे, C क्या मतलब कि num3 बड़ा है किससे, अगर लार्ज से, तो क्या करे, लार्ज के अंदर क्या डाल दे, num3 डाल दे, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो लास्ट में देखो हमने प्रिंट करवा दिया। अब ये प्रिंट देखो इफ के पैरेलल में है, यानी ये इफ का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा द लार्जेस्ट नंबर among 3 नंबर, कोमा, और यहां हमने लार्ज को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये मैंने सेव कर लिया, लार्जेस्ट। अब ये आउटपुट देखें इसका, एंट्री और नंबर 25 दे दिया, 98 दे दिया, 106 दे दिया। तो देखो 106 आया। अब इसकी प्रोसेस देखो कैसे, अब मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ। देखो num1 में 25 आ गया, num2 के अंदर 98 गया, num3 के अंदर 106 गया। लार्ज में हमने num1 डाल दिया, यानी लार्ज के अंदर अभी फिलहाल 25 है। num2 में है 98, तो मैं आपको बता दूं 98 बड़ा है किससे सॉरी 25 से, तो कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो लार्ज के अंदर डाल दिया num2, यानी लार्ज के अंदर अब कितना आ गया, 98 आ गया। फिर नीचे आया, नीचे क्या चेक किया कि num3 क्या बड़ा है लार्ज से, तो num3 के अंदर आया 106, तो 106 98 से बड़ा है, तो कंडीशन फिर सही हो गई। तो लार्ज के अंदर अब डाल दिया इन्होंने 106, और उसके बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी। तो लार्ज नंबर क्या आ गया, 106। आप अपनी तरह दोबारा कंपाइल कर देता हूं। देखो कोई भी एक जना अनम्यूट करके माइक मुझे बताएगा नंबर क्या दूं, मैं आपके अकॉर्डिंग नंबर दे दूंगा। बताओ भाई क्या नंबर देना है। कोई भी एक पर्सन मुझे बताए क्या नंबर देना है, मैं वो नंबर दे दूंगा फटाफट। स्टूडेंट्स, सर माइनस में भी नंबर ले सकते हैं? माइनस में भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर माइनस में सारे छोटे ही होंगे, माइनस में बड़े कहाँ होंगे। आप बताओ, कोई भी एक जना नंबर बताओ, मैं वो नंबर देता हूँ, बताओ फटाफट, टाइम कम है, हरी अप। अरे 25% में कोई बोल लो, 3 नंबर ही तो बोलने हैं। 5 5 5 5 5 हो गया। नेक्स्ट 36 36 64 64, ये तो सेम ही हो गया, 64 आ जाएगा बड़ा। हम ऊपर नीचे कंपैरिजन करते हैं, एक बार फिर वापस से रन करते हैं। देखो इस बार हमने सी कैपिटल नहीं देंगे, इस बार अपने 98 दे दिया, फिर 105 दे दिया, 25 दे दिया। देखो 105 आ गया भाई। इस प्रकार आपका ये प्रोग्राम काम करेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो भाई, ले लो फटाफट। तो ये कंडीशन है आपका, इफ एल्स वाली कंडीशंस है। एक छोटा सा टास्क है जो सभी को मैंने पहले भी दिया था। आप लोगों ने एक अल्फाबेट इनपुट लेना है। अल्फाबेट का मतलब एक कैरेक्टर यूजर से लेना है और चेक करना है कि वो वोवल है या कॉन्सोनेंट। जो पुराने स्टूडेंट है वो तो कर चुके हैं, जिन्होंने पहली बार ये कंडीशन वाली क्लास लगाई है उनके लिए टास्क है कि एक यूजर से क्या लेना है, कैरेक्टर लेना है, और उनमें ये चेक करना है कि वो वोवल है या फिर वो कॉन्सोनेंट है। एक चीज ध्यान रखिए, कैरेक्टर अल्फाबेट होता है तो यहाँ इंट नहीं आएगा इनपुट से पहले, सिर्फ ओनली इनपुट ही यूज होगा। ओके,
तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू। कल हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे फॉर लूप का, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।